और एक इनपुट मिला है मुझे अभी अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं क्यों अरेस्ट करना है? हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर, आज 35 दिन हो चुके हैं शांति से बैठे हुए। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। भाई क्या करोगे? हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूं मत करिए ये गलती। आपने सोनम सर को यहां से किडनैप करके इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया। फिर आपने दूसरी गलती करी, जिन छोटी छोटी बच्चों के सर फोड़े, उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। हेलो, उसके बाद आपने 20 जुलाई को जो छोटी छोटी बच्चियों के सर फोड़े, जो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, उसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। तो तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा या नहीं होगा? आंदोलन बड़ा होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, यह आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग देशभक्त लोग हो, आप लोग कानून को मानने वाले लोग हो, आप लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगे जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। मुझे पता है आप लोग बहुत देशभक्त लोग हो। तो अगर हमारी टीम को अरेस्ट किया जाता है तो यह आंदोलन आप लोगों को पूरे देश के हर एक कोने में आगे बढ़ाना है और इसे और बड़ा करना है। करेंगे ना? लेकिन याद रहे, शांतिपूर्ण आगे बढ़ाना है। जो लोग हिंसा करेंगे, जो लोग कुछ गलत काम करेंगे, वो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग संवैधानिक लोग हैं, शांति में भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो हमें जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है, ठीक है? और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, कल पूरा दिन मैं यहाँ नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कल पूरी रात में सलाइन लेकर कितने सारे इंजेक्शंस लेकर आया हूं। अभी सुबह ब्लड टेस्ट भी सारे मैंने करा लिए, ये सलाइन का भी आप देख सकते हो। लेकिन ये मूवमेंट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बुखार होने के बावजूद, थोड़ा बॉडी में वीकनेस होने के बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना हम यहाँ से नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। का धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। एंड टू स्टार्ट विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, we are really relieved and glad that Sonam sir has ended his hunger strike. सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा है, इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है हमें, बिकॉज 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे वो अनशन पर थे। और उन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा है वो बच्चों के लिए तोड़ा है, वो नहीं चाहते थे किसी भी बच्चे के ऊपर केस फाइल हो, वो उनकी एक कंडीशन थी। एंड वी वुड रियली लाइक टू थैंक सोनम सर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर इस देश के हर एक इंसान को जागरूक किया है। सोनम सर ने जो इस देश के लिए किया है, इस देश के भविष्य के लिए किया है, वो शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सोनम सर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने कदम उठाया था इस देश को जागरूक करने के लिए, इट हैज मेड अ बिग डिफरेंस, और उसकी वजह से आज देश भर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे अभी आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है, अभी आंदोलन देश भर में फैल चुका है, और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल है और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, so there is only one solution to this,
धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अभिजीत भाई जी, तो अभिजीत जी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरीके से 12:30 बजे आप लोगों को बुलाया गया है, अगर जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने किया, धर्मेंद्र प्रधान को जरूर व जरूर इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा देंगे तो क्या ये प्रोटेस्ट हो जाएगा? अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी आवाज कब उठाएंगे? ये प्रोटेस्ट खत्म होते ही उठा देंगे वो भी आवाज, कोई टेंशन मत लीजिए आप, लंबा खेलने के लिए यहाँ पर। अभिजीत, आपने मंच से मराठी 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 पे अभिजित, मराठी सांगा की आज तुम्ही सरकारशी बोलायला आता जाणार आहात, तुमची जाणार आहे, पण सोनम वांगचुक यांचं उपोषण सुटत आहे याची माहिती तुम्हाला होती का? सोनमजींशी तुमचा काही थेट संवाद झालेला आहे का? जर आता तुम्ही प्रतिनिधी मंडळ म्हणून भेटायला जाणार असाल तर एकच मागणी तुम्ही सांगितली की आहे, पण तिथं मान्य झालं नाही तर सोनम वांगचुक पुन्हा तुमच्या या मुद्द्यावरती येणार आहे? नाही, मला नाही वाटत सोनम सर सध्या त्या कंडिशनमध्ये असतील, कारण त्यांची तब्येत खूप जास्त खराब झाली होती आणि वी आर ऑल्सो रिलीव्ड त्यांनी त्यांचं उपोषण जे आहे ते तोडलं आहे, कारण की वी कॅनॉट अफोर्ड टू लूज हिम, सो दॅट वॉज व्हेरी नेसेसरी. आम्ही पण त्यांना तीच रिक्वेस्ट करत होतो. मला नंतर फोन करण्यात आला होता, त्यांच्या वाईफने फोन केला. आपने मंच से जो अपील की थी, ऐसा कोई भी व्यक्ति कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर नहीं है जो पुलिस पर अटैक कर रहा है या जो मीडिया पर अटैक कर रहा है, उस बारे में एक बार यहाँ से भी मैं चाहता हूँ कि आप। नहीं देखो, हम यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए, हमने कहीं से भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाया. वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी आर द सिटीजन दैट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो. बाकी जिसने गुंडागर्दी करी है वो पूरे देश ने 20 जुलाई को देख लिया है. गुंडागर्दी पुलिस वालों ने करी है, जो बच्चों के सर फोड़े वो पुलिस वालों ने फोड़े, यहाँ पर जो पत्थरों से भरे ट्रक लगाए हुए थे वो पुलिस वालों ने लगाए हुए थे. तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी सरकार की और दिल्ली पुलिस की. It's a very credible source, someone from within the police department who had conveyed us in confidentiality. मी जास्त लोक मराठीतच बोलू ना, हे लोक माझ्यावर चिडतील की तू बायस होतोय. सवाल ये है कि अब इस विषय का जो है वो राजनीतिकरण शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 हो गए. जैसे अन्ना हजारे शांत हो गए वैसे सोनम वांगचुक शांत हो जाएंगे, वो मैनेज हो गए हैं. इस प्रकार की बातें विपक्ष अगर कहे तो सीजेपी का कितना नहीं तो क्या चाहते हैं हम? सोनम सर अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखे और वो मर जाए, क्या हम ये चाहते हैं? His life is too valuable यार. मतलब ये क्या बात हुई कि सोनम सर को हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाहिए? What do you guys want? There has to be a way out of this for him. Protest हम भी सर से यही कह रहे थे, सर आप अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना, वो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखेंगे. बट वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज सोनम सर ना. नहीं ये सॉरी, कैन यू रिपीट? आज आपने हमसे ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है कि आज रात को दिल्ली पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले. ऐसा आपने क्यों कहा? आपको ऐसी क्या इंटेंशन? एक्चुअली क्या है ना, कई पुलिस वालों के बच्चे भी नीट और जेई का एग्जाम देते हैं, तो उनको भी पता ही है उनके बच्चों के लिए हो रहा है. तो वो बीच में हमें ऐसी कुछ भी चीजें होती ऊपर के लेवल पर, तो वो आकर बता देते हैं, इसके लिए तैयार है ना, इन गुड फेथ. मुझे लगता है इस देश में और भी कई सारे जजेस हैं जिनके पास थोड़ा टाइम होगा बच्चों की जो ऊपर ब्रूटैलिटी हुई है उसके वीडियोस देखने का. मी तेच सांगितलं ना, हिंदीत तेच बोललो ना सर, मराठीत सांगू का? दिल्ली पोलीसचे काही अधिकारी आहे जे ज्यांना माहिती हा प्रोटेस्ट जो होतोय तो त्यांच्याच मुलांच्या भविष्यासाठी होतोय, आणि त्यामुळे अशी जेव्हा काही न्यूज असती किंवा प्लॅनिंग असती प्रोटेस्टवर क्रॅकडाऊन करायची, तेव्हा ती आम्हाला माहिती येऊन सांगतात आणि ते जस्ट म्हणतात जस्ट बी केअरफुल, असं होणार आहे. सॉरी, पहली तो यार मतलब मैं 34 दिन से बोल रहा हूँ, आप लोगों से फिर से बोल रहे. मैं तो अब सपने में भी यही बोलता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन. सो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन.
कंपनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का उन सभी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। और अभी जो भी केसेस पुलिस फेक केसेस लगा रही है बच्चों के ऊपर 20 जुलाई के बाद, वो सारी केसेस वापस होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडागर्दी करी है वो पुलिस ने करी है, बच्चों ने नहीं करी है। बच्चों ने लाठियां खाई, अपना सर फुड़वा लिया है। एनी अदर क्वेश्चन? जेपी नड्डा जी ने आपकी टीम को बुलाया है, जेपी नड्डा जी ने, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये प्रोपोगंडा क्या धुरंधर 3 की तैयारी हो रही है। अजी क्या? धुरंधर 3 जो प्रोपोगंडा मूवी आई थी, वैसे 3rd की तैयारी हो रही है, 1st 2nd तो आ गई। सर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, वेरी सॉरी। देखिए सुनिए अभिजीत जी, नहीं, आंदोलन जारी रहेगा सर, क्योंकि देखो अब ये ना देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन चुका है, किसी एक व्यक्ति का ये नहीं बना है ना। अब ये सीजेपी का बस मुद्दा है ना सोनम सर का बस मुद्दा है, ये देश के युवाओं की आवाज है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो देश के युवाओं की जो आवाज है सीजेपी की आवाज रहेगी। यार मैं ना सीजन पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आते इतने सारे क्वेश्चन एक साथ ही होते हैं, एक एक करके। प्रधानमंत्री ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने लेजिस्लेचर की बात कर दी, उसमें उन्होंने जुडिशरी की बात कर दी, लेकिन आप लोग एग्जीक्यूटिव से मांग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। इस बात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ऊपर तो वही बैठे हुए हैं ना, ऊपर वालों के ऊपर कब एक्शन होगा? छोटे मोटे ऑफिसर्स को क्या ट्रांसफर करवा कर सस्पेंड करवा कर क्या मिलने वाला है? जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक उन पर एक्शन नहीं होता तब तक कोई कॉन्क्रीट चेंज आ नहीं सकता। अभिजीत भाई, आप लोगों के ऊपर एलिगेशन भी ये लग रहा है कि इस आंदोलन को जो है बाहर कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जेल में डाल दो, कौन रोक रहा है? आरोप क्यों लगा लो? आपकी सरकार इन्वेस्टिगेशन करवा लो। अब ये दिक्की का अकाउंट चेक करवा लो, सौरभ का चेक करवा लो, आशु का, रत्ना का, दीपक का अकाउंट चेक करवा लो। मतलब क्या टुच्ची हरकत है ये? इतनी सारी एजेंसी होने के बाद भी सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब होने के बाद भी बच्चों जैसे रो रहे बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा। अरे करो ना इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका है? सरकार आपकी है, एजेंसीज आपकी है, ये क्या बच्चों जैसे आरोप लगा रहे हो?